लवली लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से मीनोपॉज के जो लक्षण होते हैं या मीनोपॉज के जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें किस तरीके से कम किया जा सकता है। यहाँ हम नेचुरल वेज की बात करेंगे, यानी कि जो प्राकृतिक तरीके होते हैं जिनसे कि मीनोपॉज के लक्षणों को कम किया जा सकता है उनके बारे में बात करेंगे और इस तरीके से आप हेल्दी मीनोपॉज एक्सपीरियंस कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मीनोपॉज की सही उम्र क्या होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूं और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि इसको किन उपायों से ये जो लक्षण होते हैं इनको कम किया जा सकता है और एक हेल्दी मीनोपॉज एक्सपीरियंस किया जा सकता है। देखिए, मीनोपॉज कोई बीमारी नहीं है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, और ना ही ऐसा जरूरी है कि हर महिला को मीनोपॉज के जो ट्रबलसम या प्रॉब्लमेटिक लक्षण होते हैं वो एक्सपीरियंस भी हों। देखा जाता है कि जनरली जो 1/3 महिलाएं हैं, यानी कि 1/3 लेडीज को तो मीनोपॉज में कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है और ना ही इन्हें कोई इस टाइप के प्रॉब्लमेटिक लक्षण जो है वो महसूस करने पड़ते हैं। 2/3 लेडीज में जरूर मीनोपॉज के कुछ लक्षण हैं जो आते हैं और जिससे उन्हें परेशानी हो सकती है। जो कॉमन सिम्टम्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है मीनोपॉज के टाइम पे वो है हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, थकान रहना बहुत ज्यादा और मेंटली थोड़ा सा इमोशनली अपसेट फील करना, मूड स्विंग्स होना, थोड़ा डिप्रेसिव फील होना, लो फील होना। हॉट फ्लैशेस मैंने आपको बताया, आप मेरे जो मीनोपॉज के लक्षण वाला वीडियो है आप उसमें देखेंगे तो आपको थोड़ा डिटेल में और लक्षणों के बारे में भी पता चल जाएगा। हॉट फ्लैशेस की यहाँ अगर मैं बात करूँ तो एकदम से गर्मी लग के एकदम से ठंड लगने लगना, एकदम से पसीना छूटने लगना, इस टाइप का जो सिम्टम होता है मीनोपॉज का ये काफी लेडीज को महसूस होता है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी को महसूस हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर ये जरूरी नहीं है, कुछ महिलाएं ऐसी हैं, 1/3 जो महिलाएं होती हैं वो एक हेल्दी मीनोपॉज एक्सपीरियंस कर सकती हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मीनोपॉज के टाइम पे आपको ये सारे लक्षण जो है एक्सपीरियंस करना जरूरी हो। तो कई प्राकृतिक उपाय ऐसे होते हैं, नेचुरल वेज ऐसी होती हैं जिनसे आप एक हेल्दी मीनोपॉज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही 8 उपायों के बारे में बताने वाली हूँ। मीनोपॉज के टाइम पे बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा हड्डियों में कमजोरी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होने का खतरा थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। वहां पे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस में और आसानी से बोन्स में फ्रैक्चर हो जाता है। इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए मीनोपॉज के टाइम पे सलाह दी जाती है कि आप अपनी डाइट में कैल्शियम रिच और विटामिन डी रिच फूड को जरूर इंक्लूड करिए। यानी कि आप जो फूड लें, जो आप खाना खाएं उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में हो और विटामिन डी की भरपूर मात्रा उसमें हो। तो कैल्शियम रिच जो फूड होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि दूध और दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैल्शियम में काफ़ी रिच होते हैं, जैसे कि दूध पी सकती हैं आप, दही हुआ, पनीर हुआ, चीज़ हुआ, ये सब चीज़ों में थोड़ा कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। और आप ऐसे फूड्स ले सकती हैं जिसमें कि विटामिन डी आपको थोड़ा ज़्यादा मिले, जैसे कि एग्स में विटामिन डी काफ़ी आपको मिल सकता है, आप अंडा खा सकती हैं। इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल और ऐसे कुछ अन्य फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके साथ ही जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, यानी कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वो आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए, इनसे भी आपको कैल्शियम काफ़ी मिलता है। तो इस तरीके से अपनी डाइट में अगर आप कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा थोड़ी बढ़ा देंगी तो ये जो एक मीनोपॉज का एक इसे साइड इफेक्ट ही समझिए कि आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से थोड़ी हड्डियों में कमजोर होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, उस चीज को आराम से मैनेज किया जा सकता है अगर आप इस तरीके के चेंजेस अपनी डाइट में लाएंगी। तो मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, दूध से बने उत्पाद और कॉड लिवर ऑयल जैसी चीजें अगर आप लेती हैं तो यहाँ पे ये चीज मैनेज हो सकती है और आप एक हेल्दी मीनोपॉज एक्सपीरियंस कर सकती हैं। मीनोपॉज के टाइम पे ऐसा देखा गया है कि कई महिलाओं का वजन जो है वो बढ़ने लगता है और खास करके जो फैट का डिपोजिशन होता है वो कमर के आसपास के हिस्से में ज्यादा होता है। इससे क्या होता है कि हार्ट डिजीज यानी कि हृदय रोग के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं और डायबिटीज के भी चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो अगर मीनोपॉज के टाइम पे आप अपने खान पान थोड़ा रेगुलेट करके और थोड़ी एक्सरसाइज करके अगर अपना वजन जो है वो कम कर सके, अगर आप ओवरवेट हो गई हैं, ये आप अपने BMI को कैलकुलेट करके पता कर सकती हैं, बॉडी मास इंडेक्स,
जो कि जिसका कैलकुलेटर, BMI कैलकुलेटर्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे, जिसमें अगर आपको अपना वजन पता है और अपनी हाइट पता है तो उससे आप अपना BMI जो है वो कैलकुलेट कर सकती हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको कितना वजन घटाने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वजन घटाने को भी मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, लेकिन ऐसी स्टडीज हुई हैं और उनमें ऐसा देखा गया है कि अगर महिलाओं ने मेनोपॉज के टाइम पे अपना जो वजन है उसको 10% भी कम कर लिया है पूरे 1 साल के टाइम में, यानी कि करीब 4.5 या 5 किलो भी अगर कम किया है, या आपका जो वेट है उसका 10% भी अगर आप कम कर लें, तो इसमें स्टडीज में देखा गया है कि इससे उनको जो हॉट फ्लैशेस और जो प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स होते थे मेनोपॉज के, उनमें कमी आई हुई देखी गई है। तो इसीलिए मेनोपॉज के टाइम पे अगर आप अपने बढ़ते हुए वजन को थोड़ा कंट्रोल कर सकें, या थोड़ा भी अगर आप एक्सरसाइज और खान पान से अपना वजन रिड्यूस कर लेती हैं, तो इससे भी आपको मेनोपॉज के लक्षणों में काफ़ी आराम मिलेगा और एक हेल्दी मेनोपॉज आप एक्सपीरियंस कर पाएंगी। इसके अलावा आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूड करने की कोशिश करिए। फल भी, जो ताज़ा सीजनल फल आते हैं मार्केट में, आप उनको यूज़ कर सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां हों या और भी तरीके की जो सब्जियां हैं, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी डाइट में इंक्लूड करती हैं, तो क्योंकि इनसे आपको काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स भी मिलते हैं, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में हेल्प करता है, जिससे कि आपके जो मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं उससे भी आपको डील करने में यहाँ पे हेल्प मिलेगी और कमी होगी उनमें। इसके अलावा आप कुछ ऐसे ट्रिगर फूड्स होते हैं जिनको आप अवॉइड करिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ खाने में कुछ ऐसे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर महिलाएं लेती हैं तो उन्होंने नोटिस किया है कि उनके जो हॉट फ्लैशेस हैं या और जो मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं, नाइट स्वेट्स जैसे, वो थोड़े बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो फूड इसके साथ एसोसिएटेड देखा गया है, जिसकी वजह से थोड़े मेनोपॉज के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, या हो सकता है आप अपनी बॉडी में आपने किसी और तरीके के एक्सपीरियंस लिया हो कि किसी और पर्टिकुलर फूड की वजह से आपकी मेनोपॉज के सिम्टम्स बढ़ते हों। जैसे कि जो कॉमन एग्जांपल्स यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि कॉफ़ी से कई महिलाओं ने देखा है कि कॉफ़ी पीने से, या बहुत ज़्यादा मीठा खाने से, या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से भी कई बार ऐसा देखा गया है कि जो ये लक्षण होते हैं मेनोपॉज के, हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेट्स जैसे, ये थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने भी ऐसा कुछ नोटिस किया है कि आपके साथ ऐसा है कि कुछ पर्टिकुलर फूड लेने के बाद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हॉट फ्लैशेस वगैरह की, तो आप इन फूड्स को, यानी कि ये जो ट्रिगर फूड्स होते हैं, इनको आप अवॉइड करिए, इनको कम से कम लेने की कोशिश करिए या मत भी लीजिए। अगली चीज़ जो आप कर सकती हैं जिससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, वो है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में शामिल करती हैं तो इससे भी आपको अपने मेनोपॉज के लक्षणों को कम करने में बहुत मदद मिलेगी। स्टडीज में देखा गया है कि जिन महिलाओं ने हफ्ते में 3 घंटे भी अगर एक्सरसाइज करी है, या ये अपना डेली रूटीन बना लिया है इस तरीके का कि हफ्ते में 3 घंटे भी अगर आप एक्सरसाइज कर लेती हैं, तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है काफ़ी बेटर हो जाता है इसके बाद। अब अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं तो इससे तो आपका जो वजन होता है उसको कंट्रोल करने में तो हेल्प मिलती ही मिलती है, लेकिन इसके अलावा मेनोपॉज के साथ जो एसोसिएटेड और सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कई महिलाओं को मेनोपॉज के टाइम पे बहुत मूड स्विंग्स होने लगते हैं, कभी ठीक महसूस करती हैं, कभी बहुत ही डिप्रेस्ड और लो महसूस करती हैं, उदासी महसूस करती हैं, चिड़चिड़ाहट होती है, नींद आने में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं तो इससे इन सब सिम्टम्स में भी आप देखेंगे कि कमी आती है। साथ ही मेनोपॉज के टाइम पे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी टेंडेंसी बढ़ जाती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हुआ, हार्ट डिजीजेज हुई, डायबिटीज़ हुआ। तो इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है अगर आप अपनी डेली रूटीन में रेगुलर एक्सरसाइज को इंक्लूड करती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। अगर आप सिंपली वॉक भी कर लेती हैं या ब्रिस्क वॉक भी कर लेती हैं आधे घंटे, तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज आपके लिए रहेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिम करें या इस टाइप की बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करें। सिंपल एक्सरसाइजेज आप कर सकती हैं, हफ्ते में कम से कम 3 घंटे अगर आप करें तो बहुत अच्छा है, या आप डेली आधा घंटा भी अगर ब्रिस्क वॉक कर लेती हैं तो ये आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में और आपकी ओवरऑल हेल्थ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प इससे मिलेगी। इसके अलावा आप अपनी डाइट में ऐसे फूड प्रोडक्ट्स की इंटेक बढ़ा सकती हैं जिनमें कि फाइटोएस्ट्रोजेंस मिलते हैं। ये फाइटोएस्ट्रोजेंस क्या होता है कि आपकी बॉडी में मेनोपॉज के टाइम पे जो ये ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, इसका जो रिलीज होना होता है ओवरीज में से, वो बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। और ज़्यादातर सिम्टम्स जो आप अपने मेनोपॉज के टाइम पे महसूस करती हैं वो ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से ही होते हैं। अब कई प्लांट के प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स में मिलते हैं नेचुरली, जो कि ईस्ट्रोजन के इफेक्ट को मिमिक करते हैं, यानी कि ईस्ट्रोजन की तरह ही थोड़ा उनका एक्शन होता है। तो अगर आप ऐसे फूड प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर रही हैं जिसमें फाइटोइस्ट्रोजन ज़्यादा हैं, तो कहा जाता है कि इससे भी आपके जो मेनोपॉज के लक्षण हैं और सिम्टम्स हैं उनको कम करने में काफ़ी मदद मिलती है। अब कौन से ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनमें फाइटोइस्ट्रोजन ज़्यादा मिलते हैं? ये हैं आपके सोयाबीन, सोया से बने हुए प्रोडक्ट्स, टोफू, बीन्स, इस तरीके के फूड में थोड़ा फाइटोइस्ट्रोजेंस की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ऐसा देखा गया है कि इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा जो है वो मेनोपॉज के सिम्टम्स में होता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना ऐसा नहीं है, वो कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए और बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको फाइटोइस्ट्रोजेंस रिच फूड यूज़ करके कितनी हेल्प मिली है अपने सिम्टम्स को रिड्यूस करने में। इसके अलावा मेनोपॉज के टाइम पे आप खूब सारा पानी पीजिए, कम से कम 8 से 12 ग्लास पानी तो आपको एक दिन में पीना ही चाहिए। क्या होता है कि मेनोपॉज के टाइम पे ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस स्किन की भी महसूस होती है और मुंह में भी ड्राइनेस, आंखों में भी ड्राइनेस, इस टाइप से बहुत ज़्यादा ड्राइनेस जो है वो महसूस होती है मेनोपॉज के टाइम में। तो इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा अगर आप रेगुलर अपनी वाटर इनटेक बनाए रखती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती हैं। और पानी पीने से वेट लॉस में भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इस तरीके से पानी पीने के तो बहुत फ़ायदे हैं और आपको अपनी पूरे दिन में ख्याल रखना चाहिए कि आप 8 से 12 ग्लास पानी तो ज़रूर पिएं। इसके अलावा आप अपनी डाइट में से बहुत ज़्यादा मीठा जो है वो कम कर दीजिए, बहुत ही तला भुना भी ज़्यादा मत खाइए। साथ ही जो प्रोटीन रिच फूड है उसको आप अपनी डाइट में बढ़ाइए। प्रोटीन जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स में, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको मिलेंगे, पनीर वगैरह में उसमें प्रोटीन रिच होता है। इसके अलावा अंडे में काफ़ी प्रोटीन होता है, दालें जो होती हैं वो बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स होती हैं। तो इस तरीके से जो भी फूड जो है वो प्रोटीन रिच है उसको आप जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, बादाम है, ये सब चीज़ें भी अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में हमने बात करी कि किस तरीके से नेचुरल तरीके से भी हम एक हेल्दी मेनोपॉज जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर महिला मेनोपॉज में प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स एक्सपीरियंस करे ही, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेचुरली भी केवल 2/3 महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें मेनोपॉज के ये जो प्रॉब्लमेटिक लक्षण होते हैं वो पाए जाते हैं। 1/3 महिलाएं फिर भी ऐसी होती हैं जिनको मेनोपॉज के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये इस बात को प्रूव भी कर सकता है कि अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी फूड लेते हैं, जो कि मैंने आपको पूरे वीडियो में बताया कि क्या क्या डाइट कैसे कैसे लेनी चाहिए, तो इससे पूरी संभावना है कि आप भी एक हेल्दी मेनोपॉज जो है वो एक्सपीरियंस कर सकती हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है लाइफ का, ये कोई बीमारी नहीं है। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि अगर मेनोपॉज है तो आप सोचे कि तो सारी प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी। आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस ऐसे पॉजिटिव करिए, रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट पूरी प्रॉपर मैनेज करके, तो उससे आपके जो मेनोपॉज के लक्षण हैं उनमें काफ़ी कमी आ सकती है और आप एक हेल्दी मेनोपॉज एक्सपीरियंस कर सकती हैं। मेनोपॉज के ऊपर मेनोपॉज की सही उम्र क्या होती है और मेनोपॉज के लक्षण क्या होते हैं डिटेल में, इसके ऊपर 2 वीडियोस पहले से बने हुए हैं इस चैनल पे, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है, कुछ काम का लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकती हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। मेरे चैनल पे आपको ज़्यादातर विमेंस हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे, प्रेगनेंसी के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, प्रेगनेंसी टिप्स हैं बहुत सारी मेरे चैनल पे। इसके अलावा जो महिलाएं कंसीव करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए भी फीमेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। इसके अलावा जिनकी अनप्लैन्ड या अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, उससे कैसे डील करना है, इससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आप चाहें तो मेरा चैनल विजिट करके कुछ और वीडियोस अपने इंटरेस्ट के देख सकती हैं। चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।